Hello students, myself Nagina Sharma. Today we are discussing about the chapter 3 of गणिता मंजरी। देखो बेटा, आज आप थर्ड चैप्टर करेंगे। बिल्कुल आसान चैप्टर है जिसको आप कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये जो है इस क्वेश्चन में देखो 3.1 का फर्स्ट ही क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस ऑफ कॉपर इनगोट्स। ठीक है, मतलब वो स्पाइसेस खरीद रहा है किसके, कॉपर इनगोट्स के। ये पुराने टाइम की बातें हो रही है, जब पहले अपने ये कॉइन नहीं बने थे उससे पहले की बातें हैं ये। ही रिसीव्स 15 इनगोट्स फॉर, मतलब इनगोट्स ये किसको कह रहे हैं, कॉपर कॉइन को। 15 इनगोट्स फॉर एवरी, ये मैं तुम्हें समझा दूं, ये तुम छोटी क्लासेस में करके आए हो, उसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। जैसे मान लो जो चीज, इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें, जो चीज निकालनी है ना उसको इस साइड रखना बस। ठीक है, अब देखो पहले यूं देखो निकालनी क्या चीज है, कॉपर इनगोट्स ना, तो कॉपर इनगोट्स को किस साइड रखोगे, इस साइड। अब देखो 15 इनगोट्स है लेकिन 2 बैग ऑफ स्पाइसेस आ रहे हैं, तो लिख दो ना, द कॉस्ट ऑफ 2 बैग ऑफ स्पाइसेस कितने में आ रहे हैं बेटा, 15 में क्या, हाँ 15 इनगोट्स में आ रहे हैं। ठीक है, किसमें, 15 इनगोट्स। इनगोट्स ही करो बेटा क्योंकि रुपीज तो बाद की बातें हैं। ठीक है, 15 इनगोट्स में, इनगोट्स मीन्स कॉपर कॉइन है ना, तो तुम्हारे 2 बैग स्पाइसेस के 15 इनगोट्स में आ रहे हैं। पहले देखो, अब आगे ये ना पूछ किसके लिए रहे हैं, 12 बैग के लिए, लेकिन 12 बैग को तब कंपेयर करोगे, पहले एक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं कॉस्ट निकालूं 1 बैग की, तो कम के लिए क्या होता है बेटा, डिवाइड, तो 15/2। अब एक्चुअल में कितने की कह रहे हैं, 12 बैग की, तो 15/2 इंटू में 12, 2 6 12, 15 छिके 90, तो 9 इन गोट्स मीन्स 9 कॉपर कोइन के कितने बैग आएंगे बेटा, स्पाइसेस के 12 बैग। समझ आ गई। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, लुक एट द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दे रखी है तुम्हें, क्या दे रखी है बेटा, 11 13 17 19, ये सीक्वेंस दे रखी है। व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, इनमें कॉमन क्या है तुम देखना, और फिर कॉमन देख के और आगे की 3, ये देखो तुम रीजनिंग में करते थे ऐसे क्वेश्चन है ना, तो इनमें मतलब कॉमन क्या है और फिर उसके बाद आगे के 3 स्टेप कौन से हो सकते हैं। तो देखना 11 और 2 का गैप देखूं तो कितना, वैसे देखूं तो तुम वैसे भी देख सकते हो, देखो गैप विदाउट गैप के भी देख सकते हो। 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है ना, प्राइम मीन्स जो सिर्फ खुद की टेबल में आए, फिर 13 है प्राइम नंबर, फिर 17 है, फिर 19 है, मीन्स कॉमन क्या आ रहा है कि ये सारे क्या है, दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर। ये सारे नंबर जो हैं वो क्या है बेटा, प्राइम नंबर है ना, सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट अगले प्राइम सोचना तुम, 11 13 17 19, अगले सोचना प्राइम 19 से अगला कौन सा आता है बेटा, 20 नहीं होता, 21 नहीं होता, फिर 23 प्राइम होते हैं, फिर 24 कंपोजिट होता है, 25 कंपोजिट होता है, 26 कंपोजिट, 27 कंपोजिट, 28 कंपोजिट, देन 29 किसी की टेबल में नहीं आता। ठीक है, ऐसे फिर 30 दूसरों की टेबल में आते हैं, कंपोजिट है। उसके बाद 31 देखना किसी की टेबल में नहीं आता। तो नेक्स्ट 3 सीक्वेंस कौन सी होगी, 23 29 एंड 31। आसान है ना। अब उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या रखा है, वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तुम्हें क्लोज प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, क्लोज्ड प्रॉपर्टी में यूं कह रहे हैं, एडिशन वाली में तो क्लोज प्रॉपर्टी, और तुमने एडिशन की हुई है ना, सब्ट्रैक्शन की कभी की है क्लोज प्रॉपर्टी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की फॉलो नहीं होती है ना। कैसे, जैसे मान लो अगर मैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी की बात करूं, क्यों होती है बेटा, ये सिर्फ प्लस वाली में ही अप्लाई, क्योंकि देखो अगर मैं a प्लस बी कर दूं तो b प्लस ए बी इक्वल होता है ना, वही किसकी तरह, कोमुटेटिव की तरह है ना, एडिशन वाली। और अगर बाय चांस a माइनस बी, ये सब्ट्रैक्शन वाली है, तो b माइनस ए, क्या ये सेम होती है, देखना एक बार मैं पॉजिटिव वाले करके दिखाऊं, ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव में अप्लाई होती है, तो क्या ये सब्ट्रैक्शन में होएगी, तो देखो करके देख लेते हैं। लेट मान लो कि a है तुम्हारा 2, ठीक है, b है मान लो तुम्हारा 3, तो देखना इसमें पुट करना पहले, किसमें, एडिशन वाली में। एडिशन में तो देखो सेम आंसर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो 3 + 2 देखना 5 इज इक्वल टू 5, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है ना। और ऐसे ही अगर मैं आप सब्ट्रैक्शन में देखूं, तो सब्ट्रैक्शन में देखना क्या ये सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होती है, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए,
तो a माइनस बी 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2। तो देखना ये आया -1, ये आया 1, तो ये क्या आ जाएगा, नो, है ना। तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी इज नॉट अप्लाइड इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड प्रॉपर्टी तुम्हारी अप्लाई नहीं होती। ठीक है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान था बेटा, वो यूनिटरी मेथड लग रहा है। पहले 2 बैग स्पाइसेस के आ रहे हैं 15 इंगोट्स में, फिर एक की निकाल दो, फिर 12 बैग की, तो 90 इंगोट्स आ गए। फिर अगले में कह रहे हैं कि भाई इनमें कॉमन क्या है, कॉमन मेरे को दिख ही रहा है बेटा, सारे प्राइम नंबर है। तो ये कह रहे हैं कि आगे की 3 नंबर कौन से होंगे, तो आगे के 3 मैंने निकाल दिए, है ना। अगले में कह रहे हैं कि जो क्लोज प्रॉपर्टी होती है क्या वो सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई हो सकती है। पहले अपनी एडिशन की करके दिखा दो, कोई भी एग्जांपल ले लो, तुम अपनी तरफ से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है मेरे ही लो। तो 2 3 ले लिया, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। ऐसे ही अगर मैं सब्ट्रैक्शन में करूं तो ये अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि -1 और 1 कभी इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ये तुम्हारे 3 क्वेश्चन थे बेटा। 4th क्वेश्चन देखो, इस एक्सरसाइज का लास्ट है ये। 4th क्वेश्चन में ये तुम्हें कह रहे हैं बेटा कि ना एक पुराने टाइम में ना अपा जो काउंटिंग थी ना अपनी, जो अपने बड़े बुड्ढे थे, ठीक है, वो काउंटिंग कैसे करते थे कि अपनी जो उंगलियां है ना, वो 4 उंगलियां हैं, देखो, है ना। और 4 उंगलियों के अंदर ये देखना, ये डब्बे से कितने बना रखे हैं भगवान ने तुम्हारे, 1 2 3, है ना। ऐसे ही अगर मैं देखूं तो टोटल करके कितने डब्बे बन रहे हैं, 4 हैं, और हर उंगली में 3 डब्बे हैं, तो कितने बन गए बॉक्स ये टोटल, 4 3 12 हो गए ना। तो ये यूं ही पूछ रहे हैं तुमसे कुछ, तो कह रहे हैं कि पुराने टाइम में यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर टू काउंट। और देखो तुम जब छोटी क्लासेस में थे ना, तो तुम देखो या तो फिर ऐसे काउंट करते थे कि मान लो 2 और 3 करना है, तो 2 बना दिया, फिर 3 बना दिया, है ना। ऐसे ही छोटी क्लासेस में सिखाते थे, फिर इन सबको काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 5 आ गया भाई। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जब तुम थोड़े बड़े हुए तो तुम किससे काउंट करने लग गए, इनसे, है ना, उंगलियों से सिखाते हैं, है ना। तो ये उंगलियों से सिखाते हैं कि भाई जैसे मान लो कि वैसे जब ज्यादा काउंटिंग हो जाती है तो इनको यूज करते हैं, नहीं तो फिर उंगलियों से देखते हैं ना, ऐसे करके। तो ये यूं कह रहे हैं कि तुम्हारी 4 फिंगर है ना, 4 फिंगर के अंदर हर एक फिंगर में 3 जॉइंट्स हैं, ये देखो सबके 3 मिलेंगे, किसी के कम ज्यादा नहीं होते। ठीक है, उसके बाद है द थंब इज यूज टू काउंट देम, और थंब को भी कई बार यूज करते हैं। हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, अगर एक हैंड की 4 उंगलियों के अगर तुम काउंट करते हो तो कितने बन जाते हैं, तुम देखो क्या है, यू हैव लिख लो। ठीक है, यू हैव कितनी फिंगर्स है बेटा, 4 फिंगर्स है ना सबके, है ना। एक हैंड की बात कर रही हूँ, दोनों की नहीं कर रही। यू हैव 4 फिंगर्स और ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स, है ना। हर फिंगर में कितने जॉइंट हैं, 3। तो टोटल अगर मैं काउंट करूं एक इन 4 फिंगर का, तो टोटल काउंट कितना आ गया बेटा तुम्हारा, 4 इंटू में 3, तो कितना आ गया 12, है ना। तो ये 12 आ गया। तो इसलिए पुराने टाइम में ना कहते बेस 12 ही लेते थे, जैसे मान लो दर्जन, है ना। जैसे कई जगह जैसे राजस्थान वगैरह में तो किलो के हिसाब से भी कहते हैं, लेकिन वैसे ज्यादातर देखते हो तो आप दर्जन कहते हैं। दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई ऐसे बेस 12 लेते थे, है ना। तो बेस 12 क्या कहाँ से आया बेटा, अपनी ये फिंगर से ही उन्होंने डिस्कवरी की थी अपनी। ठीक है, तो ये क्या है, बेस 12, क्या लिखे आप इसमें, हाउ डज दिस रिलेट टू। ठीक है, तो बेस 12 इज रिलेट टू these fingers because we have total 12 in 4 finger। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बेस 12 लिया अपना। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा इस एक्सरसाइज का। अब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। कुछ समझना आए तो पूछ लेना, वैसे बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो